सर्वभूतानि कौन्तेय। हरे कृष्णा माता जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। यस, कौन करेंगे? सिद्धार्थ। यस दीप्ति माता जी, आप कीजिए। हरे कृष्णा माता जी, आपने क्या शब्दार्थ पढ़ने के लिए मुझे कहा है? धन्यवाद माता जी। सर्वभूतानि, सारे प्राणी, कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, प्रकृतिम, प्रकृति में, यान्ति, प्रवेश करते हैं, मामिकाम, मेरी, कल्पशय, कल्पांत में, पुनः, फिर से, तानी, उन सबों को, कल्प आदौ, कल्प के प्रारंभ में, विसृजामि, उत्पन्न करता हूँ, अहम, मैं। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। यहाँ क्या कह रहे हैं? जब कल्प का अंत होता है, ये कौन से कल्प की बात हो रही है? कल्प कितने दिन का होता है, कितने वर्षों का, किसको कुछ पता है? ब्रह्मा के दिन में भी कल्प होता है ना, ब्रह्मा के एक दिन में भी होता है, लेकिन यहाँ पर उस कल्प की बात नहीं हो रही। यहाँ पर उस कल्प की बात नहीं हो रही। यहाँ पर भगवान पूरे एक जो मेन कल्प जो ब्रह्मा की समाप्ति के बाद आता है, ब्रह्मा के 100 वर्ष बीतने के बाद जो आता है कल्प, यहाँ उस कल्प की बात कर रहे हैं कि जब ब्रह्मा का 100 वर्ष बीत जाता है, सब कुछ वाइंड अप हो जाता है, तो जो कुछ भी रहता है, ये शरीर, ये जो कुछ भी है, वो सब खत्म हो जाता है। लेकिन जीव जो है वो कहाँ संरक्षित हो जाते हैं? स्टोर रूम में, प्रकृति में। जीव को कुछ नहीं हो सकता, ये तो हमें पता है। उसे ना जलाया जा सकता है, ना मारा जा सकता है, ना सुखाया जा सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमारी जो आत्मा है उसको कुछ नहीं किया जा सकता। और ये क्यों नहीं हो सकता? कैसे इतनी पावरफुल है? क्यों? भगवान का अंश है, तो ये बहुत पावरफुल है और उसको कुछ किया नहीं जा सकता, इसलिए इसको प्रकृति में सहेज कर रखा जाता है। जब पुनः संसार दोबारा शुरू होगा तब ये जीव फिर से अपना जिस रूटीन में है, जो जैसा है, फिर से आ जाएंगे। ब्रह्मा भी समाप्त हो जाते हैं 100 वर्षों के बाद, जीव समाप्त नहीं होता। ब्रह्मा का वो पोस्ट खाली करके ब्रह्मा चले जाते हैं, फिर दूसरा इन्हीं में से, अभी जितने भी है ना यहाँ पर, इन्हीं में से किसी को ब्रह्मा चुना जाएगा जो उस लेवल पे गया होगा, उनको ब्रह्मा बनाया जाएगा। लेकिन जीव क्या है, वो फिर दोबारा आएंगे। तो इसीलिए हमें कहा जाता है भगवान की भक्ति कर लो, जो गोलोक चला जाएगा वो बस नहीं आएगा इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसने के लिए, बाकी सारे जीव आएंगे। या फिर हमने वो पढ़े थे ना, 2 रास्ते हैं, अंधकार का, प्रकाश का। प्रकाश के मार्ग से जो ब्रह्मलोक में जाता है, तो जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी होती है फिर ब्रह्मा उनको लेकर भी जाते हैं अंत में, अंत वाले वो सब फिर गोलोक में जाते हैं। मतलब गोलोक इन द सेंस भगवत धाम जाते हैं, भगवत धाम, वो सब भगवत धाम जाते हैं। लेकिन जो जीव भक्ति नहीं कर रहे वो यहीं फंसे रहेंगे, चाहे वो कितना भी पुण्य कर्म कर ले, कितना भी तथाकथित अच्छे कार्य कर ले। वो हो सकता है अपने कर्मों के द्वारा वो ऊंचे लोक में चले जाएं, स्वर्ग लोक में चले जाएं, लेकिन दोबारा फंसेंगे, आएंगे यहीं। जो बस भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ऐसे जीव परमानेंट गोलोक वृंदावन को जाएंगे। तात्पर्य समझते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतया भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। भगवान की ही इच्छा पर निर्भर है। क्या? सृजन करना, पालन करना और संहार करना।
कल्पक्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर। अच्छा, यही यहाँ भी बताया गया है कि कल्पक्षय, क्या कल्प का अर्थ है ब्रह्मा की जब पूरी मृत्यु हो जाती है, उनके 100 वर्ष बीत जाते हैं। ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे कितना हो गया, किसको याद है? यस मीना माता जी। 4 अरब 30 करोड़ वर्ष। देख के बोला या याद था? माता जी देख के बोला। अच्छा, मुझे लगा मैं तो याद वाला से पूछ रही थी। 4 अरब 30 करोड़ वर्षों के तुल्य है। एक मिनट। हाँ, रात्रि भी इतने ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन तथा 30 रातें होती हैं, है ना, हमारी तरह कि उनका महीना 30 दिन और 30 रातों का होता है, और उनका एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। और ऐसे 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है। भागवतम में इस प्रलय का बहुत सुंदर वर्णन है। हम जब दोबारा भागवतम में रिपीट करके आएंगे ना तब हम भागवतम में ऐसा समझ सकते हैं। कौन से में है मुझे याद नहीं आ रहा। भागवतम का या तो 3 कैंटो है, 3rd कैंटो है, मैंने बहुत दिन हो गए पढ़े हुए, याद नहीं आ रहा, उसी में है शायद। उस एक में नरकों का वर्णन है, प्रलय का वर्णन है, पूरा डिटेल में किस तरह से प्रलय आती है। तो सुन के ना बहुत डर जाते हैं भक्त। भक्त नहीं डरते, तथाकथित वाले या जो बाकी जो है जो नहीं करते कुछ, उनको तो डर लगेगा ना। जो पढ़ने में बहुत अच्छे बच्चे हैं उनको डर लगता है कि मेरे को रिक्शा ना चलाना पड़े, मेरे को भीख ना मांगना पड़े। लेकिन जो पढ़ते लिखते नहीं है, खाली इधर उधर खेलते फिरते हैं, फिर वो दूसरों को देखते तो लगता है अरे बाप रे, मुझे तो भीख ही मांगना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तब प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। कब? जब विराट जगत को जब उनकी इच्छा होगी कि विराट जगत को प्रकट करने की। भगवान की ही इच्छा से सब होता है, ये समझना है। हम कई बार ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को इंडिपेंडेंट समझ लेते हैं, तो यहाँ पर हमें समझना है जो होता है भगवान की इच्छा से होता है। वो भगवान के मैनेजर्स हैं, अलग अलग सेवा संभालने के लिए, और उनकी इच्छा से ही सृष्टि उत्पन्न भी होती है। एकोहं बहुश्याम, यद्यपि मैं अकेला हूँ किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा। जब उनकी जैसी इच्छा, अभी हमने भागवतम में क्या पढ़ रहे थे, रुक्मिणी देवी के साथ जब वो मजाक कर रहे थे और रुक्मिणी बेहोश होने लगी तो भगवान के तुरंत प्रकट हो गए 4 हाथ, क्योंकि यहाँ अभी 4 हाथों की जरूरत थी कि एक से रुक्मिणी के थोड़े बाल सहलाएंगे, थोड़ा है ना उसको आराम देंगे, 2 हाथों से पकड़ेंगे कि भैया मतलब मैं दुखी किया तो तुरंत उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान को अब क्या हमेशा वो 4 हाथ लगा के घूमेंगे? नहीं, उनको जितनी जरूरत है उसी क्षण उतना प्रकट हो जाता है, चाहे वो 4 हो या 40,000 हो। यह वैदिक शुक्ति है। छांदोग्य उपनिषद 6.2.3। वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। क्या कह रहे हैं भगवान अपने आप को? वो भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी अभिव्यक्ति फिर से प्रकट हो जाती है। और जब ये अभिव्यक्ति नहीं होती, मतलब जब संसार का प्रलय हो जाता है, तो कहाँ होते हैं सब? बस एक शिरोदक्षाई विष्णु जो है ना, जो समुद्र कर्णोदक्षाई विष्णु जो समुद्र में रहते हैं, वो बस रहते, बाकी कोई भी नहीं रहता, सब अंदर सिमट जाते हैं, एक वो रहते हैं बस। पूरा प्रलय, सब कुछ काला काला खत्म। और जब फिर से भगवान श्वास छोड़ते हैं,
फिर सारे जीव, प्रकृति, सब ऐसे कैसे आ जाते हैं। और कौन लोग आते हैं दोबारा? जिन्होंने भगवान की शरणागति नहीं ली थी, जो इस पाप पुण्य है ना, सकाम कर्म या अकर्म, इन सब में जो फंसे हैं वो सब दोबारा आ जाते हैं। बाकी जो अकर्म करने वाले हैं, जो भगवान की भक्ति करने वाले हैं, वो सब चले जाते हैं भगवान के पास, अपने घर पहुंच गए, है ना। जैसे कोई गेम चल रही हो, जैसे लूडो चलती है ना, लूडो खेलते हैं तो हम बहुत सारी गोटियां हैं, जो कोई गोटी बिल्कुल अंदर होते होते लाल हो गई, कहते हैं ना रेड हो गई, लाल हो गई, तो वो तो वहां से चली गई बाहर, अब वो उस झंझावात में नहीं फंसी है, वो जीत गई। तो ऐसे ही यहाँ पर तो 4 गोटियां नहीं है, 40 खरब 40 है ना, उससे भी कहीं ज्यादा। जीप का तो अनलिमिटेड है, कुछ हमें नहीं पता कितने हैं। तो इतने में से जो कर पाते हैं, कोई बिरला ही पहुंच पाता है। इसलिए इसको सीरियसली लीजिए और सभी कोशिश कीजिए कि हम कर पाए। सबसे पहला है कि हम कर पाए, ये इच्छा जागृत होनी। इच्छा जाग जाएगी तो उसके लिए क्या करना है वो हम धीरे धीरे वो पता कर ही लेंगे और हम कर लेंगे। इच्छा जब तक नहीं जागेगी ना, अरे बहुत मुश्किल है, ये मेरे से नहीं होगा, कौन सही गलत छोड़ो, क्या अभी एंजॉय करो, देखा जाएगा। इच्छा में ढीलापन, तो वो नहीं प्राप्त कर पाते। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अगर कुछ समझ ना आया हो। ठीक है, तो हम देखिए नेक्स्ट श्लोका कितना बड़ा है, वो लेना है या भागवतम लेना है?